जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद सभी दोस्तों को, जय माँ सरस्वती। सभी प्यार साथी जुड़ जाएंगे एक बार क्लास से, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है बहुत शानदार चल रही होगी। वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरह से आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पर कर रहे होंगे। और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परसों भी दी थी, आज फिर से, क्योंकि काफी जगह पे जो रक्षाबंधन है वो आज के दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। राखी बंध चुकी है, जो त्योहार था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ किस पे, पढ़ाई पर। क्योंकि अगर अगर अपनी बहन से वादा किया है कि अगली राखी कैसी होगी, वर्दी वाली होगी, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। त्योहार हो चुका है, अब कॉपी पेन लेकर के क्या आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आपका क्या, वो है आपका MS वर्ड पार्ट 8। कौन सा? MS वर्ड का भाग 8 है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। बहुत अच्छे, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और क्या कहा है किसी ने कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। काफी दोस्त आप में से ऐसे होंगे, काफी बहनें ऐसी होंगी जिनके साथ बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम सबके साथ में होती हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जितना जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही क्या होगी, शानदार होगी, एकदम जबरदस्त होगी। तो आपको बस पता है क्या सोचना है। अगर ज्यादा दिक्कतें आए तो आपको बस एक चीज ये सोचनी है कि भैया अगर संघर्ष नहीं आएगा तो जब मोटिवेशन कहीं पे अगर आप जाओगे कहीं पे, तो कहानी में क्या सुनाओगे। तो उसके लिए भी तो थोड़ा मटेरियल तैयार होना चाहिए ना हमारे पास। तो जो परेशानियां आती हैं आपको ये समझ लेना है कि वो क्या है, वो हमारी एक तरह से, जो हम बाद में कभी कहानी सुनाएंगे उसके लिए क्या है, स्क्रिप्ट लिख रहा है भगवान। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये आप सभी को पता है वर्कशीट वगैरह कहाँ मिलती है। वर्कशीट आपको लास्ट डे वाली नहीं मिल पाई थी, यानी कि परसों वाली। तो कल आपको ये दोनों वर्कशीट साथ में मिल जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास को। और हम चल रहे थे अपने होम टैब में। किसमें? होम टैब में, जिसमें हम क्लिप बोर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं और फॉन्ट ग्रुप कमांड के कुछ टूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि फॉन्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे जी कैलिब्री फॉन्ट आपका बाय डिफॉल्ट होता है और 11 फॉन्ट साइज होता है आपका बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद ये है इंक्रीज इंडेंट। इसकी शॉर्टकट की क्या थी इंक्रीज इंडेंट की? तो इसकी शॉर्टकट की थी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और ये है आपका कौन सा, ये है आपका डिक्रीज इंडेंट, जिसकी शॉर्टकट की थी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि इनके डायग्राम, इनके इन सिंबल से भी आपको पता होना चाहिए कि इन सिंबल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपको क्या है कि सही मिलान करने के लिए दे देता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और ये वाला बटन हमारा काम क्या करता है, तो ये वाला बटन हमारा काम करता है कि एक बार में ड्रॉप डाउन लिस्ट के अनुसार क्या करना, साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके आगे की बातों को क्या है, आगे जानेंगे। हमने इतनी चीजें समझ ली थी। ठीक है जी, तो आप देखेंगे जो आपका फॉन्ट ग्रुप कमांड था, ये अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं, दोबारा नहीं करना है। हम इसमें पढ़ क्या कह चुके हैं, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और आपका हमने इसमें क्या पढ़ा था, इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, ये सभी चीजें। अब हम आ जाते हैं इस पर बोल्ड पर कि जी बोल्ड क्या होता है। यहां पर जो आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक बटन का आपको यूज पता होना चाहिए। तो हमने ये 4 ऊपर के जान लिए थे। अब हम आते हैं बोल्ड पर। किस पे? बोल्ड पर कि जी बोल्ड आखिर में क्या होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि बोल्ड क्या होता है। बोल्ड के लिए आप देखेंगे कि ये 3 बटन एक साथ काम करते हैं। कौन से एक साथ, मतलब एक साथ में मिलते हैं अक्सर। कौन से? बी, आई और यू। कौन कौन से? बी, आई और यू। तो बी फॉर होता है आपका बोल्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? बी फॉर बोल्ड हो गया। इसका प्रयोग हम अपने टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, उभरा हुआ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें कोई हेडिंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि जी उसे बोल्ड कर देंगे, मतलब थोड़ा मोटा लिखेंगे, गाढ़ा किसी आपके अलग स्केच से लिखेंगे, या हम कहें उसे थोड़ा सा क्या है तिरछा कर देंगे, थोड़ा सा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे एक हेडिंग बनाने के लिए, जिससे कि वो अलग से आकर्षित होकर के हमें दिखे, अलग से चमके वो चीज।
तो वही है हमारा बोल्ड, कि इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा, यानी कि हम कह सकते हैं उभरा हुआ, या हम कहें कि गाढ़ा दिखाने के लिए, या हम कहें हाईलाइटेड रूप में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बोल्ड का। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी। तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस बी जो है, क्या है, कंट्रोल प्लस बी जो है आपकी, ये होती है बोल्ड की शॉर्टकट की। कौन सी, ये होती है आपकी बोल्ड की शॉर्टकट की। इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अपीयर थिक, ठीक है, थिक और इन अ हाईलाइटेड फॉर्म। कुल मिलाकर के आपको बस इतना समझना है कि अगर टेक्स्ट को मोटा करना है, अच्छा दिखे, थोड़ा हेडिंग जैसा उभरा हुआ दिखे, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगी। क्लियर और नॉट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आप देखेंगे इटैलिक। तो इसके क्या है, इसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं वही है कि आपका जो टेक्स्ट है उसे आकर्षित दिखाने के लिए, अलग से चमक आ जाए, यानी कि हम उसे क्या है, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। कैसा कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तो इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेढ़ा या हम कहें तिरछा आकर्षित दिखाने के लिए किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी, तो कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की होती है। कैसी, कंट्रोल प्लस आई जो है आपकी, ये शॉर्टकट की होती है किसके लिए, इटैलिक के लिए। आप देख सकते हैं नॉर्मली ए हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इटैलिक लिखना है तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये है ए नॉर्मल वाला, ये तो हो गया ए नॉर्मल वाला, और ये हो गया आपका कैसा, बोल्ड किया हुआ ए। तो ये अंतर होता है किसमें, इटैलिक और बोल्ड में। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, अंडरलाइन। क्या है, ये तीन नाम थे यहां पर एक साथ, कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का क्या प्रयोग है जी, अंडरलाइन का क्या यूज है। तो नॉर्मल सी बात है, देखो इनके नाम में ही छुपा हुआ है, क्या, इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ। अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए, उनके नीचे एक सीधी रेखा खींचने के लिए, लिखे हुए टेक्स्ट के ठीक नीचे एक सीधी रेखा रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू अंडरलाइन बिलो द टेक्स्ट। अब इसकी अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं। पहले तो इसे करेक्ट करेंगे, यहां पर ये आपका टाइपिंग एरर है, ये कंट्रोल प्लस यू होगी। क्या होगी, ये कंट्रोल प्लस यू होगी। सबसे पहले इसे करेक्ट करेंगे, है ना। ये आपकी क्या है, ये आपकी कंट्रोल प्लस यू है। ठीक है, वी नहीं समझेगा कोई, मैं इसे काट ही देता हूं, दोबारा लिखता हूं यहां पे, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू, ये किसकी शॉर्टकट की होती है, ये होती है आपकी, ये होती है आपकी कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस यू, यानी कि अंडरलाइन की। ठीक है, अंडरलाइन की। अब अगर आपको एक, जैसे मैंने यहां पर लिखा ए, अगर एक अंडरलाइन चाहिए तो हो जाएगा कंट्रोल यू। अगर मैं इसके नीचे दो अंडरलाइन चाहता हूं, कितनी, दो, तो इसके लिए आप क्या क्या होगा, इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कौन सा होता है, डबल अंडरलाइन के लिए आपका होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और अगर आप ऐसे चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा जय माता दी, समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा जय माता दी, ठीक है, जय माता दी। अब आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि अगर मैं इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करता हूं, कौन सी, अगर मैं इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करता हूं तो ये क्या हो गया जी, एक अंडरलाइन हो गई। अगर, यानी कि कंट्रोल यू। अगर मैं इसके नीचे डबल अंडरलाइन करना चाहूं तो ये आपकी हो गई कैसी, डबल अंडरलाइन। लेकिन एक अंडरलाइन ऐसी होती है कि अंडरलाइन विदाउट स्पेस। इसमें क्या हो रहा है इन अंडरलाइंस में, कि ये जो हम बीच में जगह देते हैं, जय और माता दी के बीच में जो हमने जगह दी है, इनमें भी क्या है, अंडरलाइन होती है। एक होता है अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि जो आपका स्पेस है वहां पर अंडरलाइन नहीं होगी, इस प्रकार से, यानी कि जो खाली जगह थी वहां पर आपके अंडरलाइन नहीं होगी, इसे हम कहते हैं अंडरलाइन विदाउट स्पेस। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो एक बार इन्हें हम प्रैक्टिकली यहां पर समझ लेते हैं कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है जी, चलें देखेंगे। जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा, हमने यहां पर मान लीजिए नॉर्मली जय माता दी लिखा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं ऐसे क्या करना चाहता हूं, बोल्ड करना चाहता हूं, क्या, बोल्ड, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, बी पर क्लिक कर दूंगा। आप देखोगे बोल्ड हो गया। कैसा हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगर मैं इसे थोड़ा तिरछा करना चाहता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, सॉरी इटैलिक हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल आई। अब अगर इसके नीचे मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन देना चाहता हूं तो यू पे क्लिक कर दूंगा और एक अंडरलाइन आ जाएगी। कितनी आ जाएंगी, एक अंडरलाइन आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ।
तो ये आपका क्या हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। हटाने के लिए क्या करना होगा, दोबारा से इस पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन हट गई, इटैलिक हट गया और बोल्ड भी आपका हट चुका है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कौन सा, सिंगल अंडरलाइन यानी कि कंट्रोल यू। लेकिन अगर मैं चाहूं मुझे डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और आप देखेंगे इसके नीचे कितनी अंडरलाइन आ जाएंगी, 2 अंडरलाइन आ जाएंगी। एक और बात आपने बताई थी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू सिर्फ उसी शब्द के नीचे क्या रहेगी, अंडरलाइन रहेगी, ये आपकी बीच में अंडरलाइन नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आगे आपके एक दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। वो कैसे, आपसे स्टेप पूछ लिए थे कि अगर मुझे डबल अंडरलाइन करनी है तो मुझे क्या स्टेप करने होंगे, मुझे यहां पर क्या स्टेप को अपनाना होगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। फिर हम होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको क्या है कि अलग अलग प्रकार की यहां पर देखेंगे आप अंडरलाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। इन पर क्लिक करके क्या है, आप अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है, क्लियर और नोट, चलो ठीक है जी, यस और नो करके बताएंगे एक बार कि यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं। सिंगल अंडरलाइन, आपका डबल अंडरलाइन और अंडरलाइन विदाउट स्पेस, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी यानी कि डबल अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन विदाउट स्पेस। ठीक है, क्लियर और नॉट, चलो आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये 3 चीजें हमने यहां पर समझ ली है ना। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपसे स्टेप पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे, स्टेप पूछे गए थे। तो यहां पर हमारा स्टेप क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम होम मेन्यू पर गए, किसी भी चीज के स्टेप पूछ ले आपको क्या करना होगा, होम पर गए। फिर आप कौन से पे जाओगे, आप फॉन्ट ग्रुप कमांड में जाओगे। फॉन्ट ग्रुप कमांड के अंदर आपको किस, मान लो बोल्ड करना था, तो इसके अंदर जाकर के हमने बोल्ड कर दिया, ये क्या होगा, ये स्टेप हो गई। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि बताओ मुझे किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, मेरे स्टेप क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले होम मेन्यू, फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड, फिर इटैलिक, नहीं, ठीक है, फिर इटैलिक तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कहा कि होम मेन्यू एडिटिंग ग्रुप कमांड, और फिर एडिटिंग ग्रुप कमांड और फिर आपका क्या, बोल्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना। होम मेन्यू, फॉन्ट ग्रुप कमांड, कट। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को क्या करना है, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को यहां पर बोल्ड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी बताइए। तो इनमें से कौन सा हमारा यहां पर क्या है, स्टेप वर्क करेगा। अभी तक स्टेप से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो पूरे में अंडरलाइन अपने आप आ जाएगी कंट्रोल प्लस यू करने से। ठीक है, अगर पूरे पेज पर ही करनी है तो कंट्रोल ए, पूरा पेज सिलेक्ट कर लिया, और फिर कंट्रोल यू, जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है सब पर क्या हो जाएगी, आपकी यहां पर सब पर आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर फिर से नोट्स बना के देखिए। मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर कि मैं इस चीज से मतलब काफी संकोच में हूं कि पहले डेमो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। एग्जाम आपके सर पर है, ठीक है, 14 नवंबर आने वाली है, और आप में से काफी लोग अभी इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं है कि सर नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, सर ये क्लासेस दोबारा लेनी पड़ेंगी या नहीं लेनी पड़ेंगी। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होते, इस बात को आप समझो, थोड़ा सा सीरियस आप लोग हो जाएंगे, अदरवाइज ये मौका कब आपके हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। फालतू के कमेंट्स में, फालतू के चोचलेबाजी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इन चीजों पर होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस चीज को आप समझो। ठीक है, ये मौका कब आपके हाथ से निकल जाएगा बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा आपको। जो आपने आज वादा करा है ना अपनी बहन से कि अगली राखी वर्दी वाली, नहीं हो पाएगी। ठीक है, बस ऐसे ही करते रह जाना कि अगली बार भैया कौन सा यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी उसमें मौका, भाई कभी नहीं हो गया ऐसे सिलेक्ट। अपनी क्या है कि अपनी कहीं ना कहीं हैबिट्स को चेंज कीजिए। अगर आप कोई अधिकारी बनना चाहते हैं तो उस अधिकारी वाले गुण अपने अंदर अभी से ले आओ। एक चीज सोचो, जब आपकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाएगी तो क्या आप जो 4-5-6 घंटे पढ़ते हो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? भाई 24-24 घंटे तक मेहनत करनी पड़ जाती है कभी कभी। तो वो मेहनत जब तब करनी है तो अभी क्यों नहीं, अभी भी तो कर सकते हैं ना हम। जब हमें वो पर्सनैलिटी हम अपने अंदर ले आएंगे तो कहीं ना कहीं नेचर हमें वो बना देगा, इस बात को समझो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसी में आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि देखो अभी तक हमने यहां पर क्या क्या समझ लिया।
अभी तक हमने यहां पर समझ लिया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद ये इनके आप सिंबल याद रखेंगे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर अगर ये बोल्ड जो है आपका थोड़ा डार्क दिखता है, इसका मतलब ये बोल्ड हो रखा है टेक्स्ट, और कुछ भी नहीं है इसके चारों तरफ। देखेंगे आप यहाँ पे अंतर कि अगर हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है तो उसके चारों तरफ कैसी अंडरलाइन आ जाएगी, और अगर हमने नहीं कर रखा है इटैलिक, देखो मैंने इटैलिक नहीं कर रखा तो इसके चारों ओर क्या है, अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपका यहां पर एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखे हुए के बीच में लाइन आती है, इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्राइक थ्रू। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। चलें आगे समझेंगे इन चीजों को। और यहां पर आपको दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये एक्स के नीचे 2 और एक दिखाई दे रहा होगा एक्स के ऊपर 2। ठीक है, यानी कि ये जो पावर होती है, अगर हमें किसी टेक्स्ट पर पावर लगानी है या उसके नीचे कुछ लिखना है, वो हम कैसे लिख सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं। सर इन सर पर ध्यान मत दो, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं एक जनरली बात बता रहा हूं। काफी बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप इन कमेंटों को मत पढ़ा करो, हमारी क्या है क्लास डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, लेकिन इन लोगों को भी समझाना फर्ज है कहीं ना कहीं। 1 मिनट अगर इन्हें बता करके इनकी बुद्धि में घुस जाए थोड़ा सा, तो शायद इनका भी भला हो जाए, क्योंकि ये भी कहीं बाहर के नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो सब स्क्रिप्ट क्या है जी, सब स्क्रिप्ट। इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर को लिखने के लिए या छोटे किसी नंबर को लिखने के लिए किया जाता है। किसका, सब स्क्रिप्ट का। किसका, सब स्क्रिप्ट का। ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट का। तो आप देखेंगे कि इट इज यूज टू राइट स्मॉल लेटर्स, नंबर, सिंबल बिलो द टेक्स्ट। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है H2O। हम जब H2O लिखते हैं, जो 2 है वो नॉर्मली टेक्स्ट से क्या होता है, वो नॉर्मली टेक्स्ट से आपका कितना होता है, थोड़ा छोटा होता है और नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो किसी अक्षर को किसी टेक्स्ट को अगर हम कहां करना चाहें, नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, उससे थोड़ा छोटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस इजिकल टू। क्या होगी, वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस इजिकल टू, यानी कि कंट्रोल के साथ में बराबर वाला चिन्ह। अब क्या भैया H2O ही आएगा एग्जाम में? नहीं, कुछ भी आ सकता है H2O। फिर आपने H2O का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज पता है कि H2O। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री मेरे दिमाग में कभी नहीं घुस पाई। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ भी, अगर आपको मान लीजिए लिखना है 10 के नीचे 2 लिखना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, log 1 होता है जैसे कि। तो ये अगर हमें ये 1 नीचे लिखना है तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, हमें यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करना होगा। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू। सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे कि इट इज यूज टू राइट स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स बिलो द टेक्स्ट। सवाल आपसे कैसे पूछेगा, तो सवाल पूछेगा कि हमें नॉर्मली जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे अगर एक कोई छोटा अक्षर लिखना है, उससे पहले तो कहते क्या है, तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू शॉर्टकट की है। और अगर मुझे किसी टेक्स्ट पर स्टेप बाय स्टेप सब स्क्रिप्ट लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा बताएंगे, है ना। चलो, तो मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया सबसे पहले आप जाओगे होम मेन्यू पर। किस पे, होम मेन्यू पर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट ग्रुप कमांड। ये सभी चीजें कहां की हैं, फॉन्ट ग्रुप कमांड की हैं। और फॉन्ट ग्रुप कमांड के अंदर हमें क्या करना होगा, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। तो ये हो गए इसके स्टेप। ठीक है, तो स्टेप आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आपका फॉन्ट ग्रुप कमांड को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। कौन सा, सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे कि सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ हम लिख रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अगर हमें कोई पावर चढ़ानी है अपने टेक्स्ट से थोड़ा छोटा और ऊपर की तरफ अगर हमें कुछ लिखना है, कोई सिंबल, कोई नंबर, कोई लेटर, कोई अक्षर, कुछ भी XYZ, तो उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर, संख्या, चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू राइट स्मॉल लेटर, नंबर, सिंबल्स अबव द टेक्स्ट। कैसे, तो आपने देखा कि A + B का होल स्क्वायर। तो ये जो आपको 2 है, इसे लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसे लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सुपर स्क्रिप्ट की। किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की। ठीक है, चलो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सुपर स्क्रिप्ट की। और सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। क्या है, अब एक चीज देखो कि ये जो प्लस है, ये प्लस क्या दबाना है, नहीं। इस प्लस का मतलब होता है कि कंट्रोल बटन फिर शिफ्ट बटन।
फिर प्लस का बटन दबाना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपकी किस चीज की शॉर्टकट की हो जाती है, ये हो जाती है आपकी यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट की। यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइपिंग एरर है आपकी, इसे करेक्ट करेंगे 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ये क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो जब भी हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर की तरफ, जब भी हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर की तरफ छोटा अक्षर लिखना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का करते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि अच्छा कई बार क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, ये जो शॉर्टकट की है ये अगर आपको ऑप्शन में ना मिले और इसकी शॉर्टकट की आपसे पूछे तो ये भी हो सकती है, लेकिन ऐसा रेयर 2% चांसेस में होगा। कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ये शॉर्टकट की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा रेयर 2% चांसेस में होगा। 98% चांसेस में क्या होगा आपका, ये होगा। अब आप कहेंगे भैया अगर दोनों पूछ ली गई तो हम क्या लगाएंगे, अगर अगर दोनों शॉर्टकट की हमसे पूछ ली गई तो हम क्या लगाएंगे। तो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप देखेंगे कि भैया अगर दोनों पूछ ले तो आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो किसे देंगे, वो इस शॉर्टकट की को देंगे अगर दोनों पूछ ली जाती हैं। अगर अगर ये नहीं मिलती तब हम किसे लगाएंगे, तब हम लगाएंगे इसे, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती तब इसे लगाएंगे, अगर ये दोनों मिलती हैं तो ये लगेगी, अगर ये नहीं मिलती तो ये लगेगी, अगर इसकी गैर मौजूदगी में कौन है, ये काम कर जाएगी, ठीक है। क्लियर और नॉट, बिल्कुल ठीक है जी। चले, बता दिया मैंने दोनों अगर आ जाएं तो आपको क्या करना है, बता चुके हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्या, स्ट्राइक थ्रू। कौन सा ऑप्शन है जी, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन क्या होता है। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि एमएस वर्ड 2010 की जगह कोई सा भी लिखा हो एक ही काम करेगा, कि 2010 में इस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए, कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में से, उसके पेट के बीच में से क्या है, लाइन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यहां पर ए बी सी, उस लाइन के लिए हम यहां पर स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि दिस फीचर इन एमएस वर्ड 2010, 10 के अलावा कोई भी हो यूज यही रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, फिर बता रहा हूं मैं आपको, है ना। कैन बी यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉर 2 लाइन्स, यानी कि 2 रेखा के लिए हम यहां पर डबल स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर और नॉट, चले, क्लियर है यहां तक। चलो, कितने दिन चलेगा ये चैप्टर, भाई पढ़ते जाओ, क्यों क्यों ही जानना है आपको, ये क्यों ही जानना है कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कितनी क्लासेस चलेंगी। जब तक आप अपने ये दिमाग के जो सवाल है ना इन्हें स्थिर नहीं करोगे, चीजें दिमाग में घुसेंगी ही नहीं, घुस ही नहीं सकती। चलो, है ना, घुस ही नहीं सकती, क्योंकि दिमाग है आपका छोटा सा, है ना। और उसमें भी क्या है, उसमें भी आपको इतने सारे डाउट होते हैं, वो भी क्लास के टाइम पर, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। भाई डाउट ग्रुप में पूछिए जो भी आपका डाउट है, ठीक है। और पूछना ही क्यों है, जब आपको समझाया जा रहा है, कोई चीज अच्छे से करवाई जा रही है। और बच्चे तो इस वजह से दुखी रहते हैं कि मास्टर सही से नहीं कराता, चीजों को कम पढ़ाते हैं। आपको डीप पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है, डीप ना पढ़ाएं तो दिक्कत है, तो भैया खुश कैसे हो गए ये बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। इसके बाद आप देखेंगे फॉन्ट कलर। कौन सा, फॉन्ट कलर, कौन कौन सा, देखिए अब हमने यहां पर कौन कौन से टूल जान लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहां पर हमारे कुछ 4-5 टूल और बचे हैं, इनका क्या प्रयोग है, क्या यूज है, वो भी हम यहां पर क्या है देखने वाले हैं। बिल्कुल आप क्या करें, हम यहां पर प्रैक्टिकली दिखाएं, तो जी बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लें। देखें, मैंने यहां पर लिखा 100, क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा 100। अब अगर मुझे इस 100 की पावर 2 लगानी है, कितनी लगानी है, पावर 2। मान लो मैंने अगर नॉर्मली 2 लिख दिया तो ये तो इसके बगल में आ गया, ये तो पावर नहीं लगी है आपकी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और या तो मैं सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूं, तो आप देखोगे ये 100 की पावर 2 हो गई। और अगर मैं नहीं करना चाहता इस पे क्लिक, मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट की का यूज करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, चलो ये क्या हो गया आपका, यहां पर ये आपका ऊपर। अगर इसी के मुझे सब स्क्रिप्ट करना है तो ये नीचे, हटाना है तो नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू कैसे काम करेगा, तो हमने इसे सिलेक्ट किया और इसके बीच में से हमें यहां पर लाइन चाहिए थी, तो क्या हो गई, ये आपकी इसके बीचों बीच में से एक लाइन आ गई।
हटाना है तो क्या करना होगा, इस पे हटाने से हम यहाँ पे फिर से हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्ट्राइक थ्रू की जो शॉर्टकट की है वो पूछी जाएगी एमएस एक्सेल में, वर्ड में इसकी शॉर्टकट की नहीं पूछी जाती। ठीक है, चलो ठीक है जी, आगे बढ़े। बाकी हो क्या सकती है, तो ऑल्ट याद नहीं करनी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एच, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑल्ट एच, इसके बाद एफ एन दबाएंगे, उसके बाद क्या है आप यहाँ पे इसमें जाकर के डबल स्ट्राइक थ्रू जो भी आपको करना है, तो वो एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए ये शॉर्टकट की आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलो, है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद और ऑप्शन आपका क्या है, तो फिर आपका आता है एक फॉन्ट कलर। देखो फॉन्ट कलर के नाम में ही क्या छुपा हुआ है, उसका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर को समझने की कोशिश करें ना, तो इतना बड़ा नहीं है ये, इतना कठिन नहीं है भाई, उनके शब्दों में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के लिए, बोल्ड मोटा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट पर कलर करने के लिए आपने देखा ये व्हाइट कलर में लिखा है, ये येलो कलर में, तो कैसे लिखा गया, ये कैसे लिखा गया भैया, फॉन्ट पर कलर कर दिया हमने। ठीक है, तो टेक्स्ट पर कलर करने के लिए हम अलग अलग अक्षर, लाइन या पैराग्राफ पर अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। टू कलर द टेक्स्ट वी कैन डू एनी कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेटर, लाइन और पैराग्राफ। इसका लोगो कौन सा होता है, तो जो एक ए के ऊपर, ए के नीचे यहां पर हल्का सा कलर आपका होता है, ये किसका लोगो है, ये फॉन्ट कलर का लोगो है, किसका, ये आपका फॉन्ट कलर का लोगो है। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद देखेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर टू हाईलाइट टेक्स्ट। आप लोग हाइलाइटर का यूज करते हैं घर पर, किसी चीज को अगर आपको इंपॉर्टेंट टिक करना है तो हम किसका यूज कर लेते हैं, हाइलाइटर का। तो सेम उसी तरह से हाइलाइटर का प्रयोग कौन करता है, ये। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, और उसका आपका लोगो कौन सा होगा, तो ये ए बी लिखा हुआ और यहां पर एक ब्रश है आपका, ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका क्या, टेक्स्ट हाईलाइट का। आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग थी, इस हेडिंग को हमने क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने किस चीज का यूज किया होगा, इसके लिए मैं कहां पर गया हूंगा, तो आप कहेंगे भैया जी आप होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर गए होंगे। कहां पर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर गए होंगे, और वहां पर जाकर के आपने इसे क्या कर दिया होगा, हाईलाइट कर दिया गया होगा। तो आप स्टेप को भी याद रखेंगे, सभी को भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। इसके बाद आपके दो ऑप्शन और हैं, इसके बाद आपके दो ऑप्शन और हैं, कौन सा, एक है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कौन सा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है जी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि हमने अलग अलग प्रकार की यहां पर क्या की, हमने अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग की, यानी कि उसमें बदलाव किए। मान लो हमने उसे आकर्षित करने के लिए, सुंदर करने के लिए हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया किसी टेक्स्ट को, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर दे दिया उसे, कोई हाईलाइट कर दिया, बहुत सारे काम हमने अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि जितने भी हमने उसे आकर्षित करने के लिए करे थे वो सभी के सभी क्या कर दें, उन सभी को सभी हम यहां पर हटा दें। बिल्कुल नॉर्मल जैसा था वैसा करने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यहां पर करेंगे किसका प्रयोग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग। आप इसे, गुस्सा कोई भी नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, आप इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि जब किसी की शादी होती है, जब किसी की शादी होती है तो भैया लड़की तैयार होती है। ठीक है, अब लड़की तैयार होती है तो उसे आकर्षित, उसे सुंदर दिखाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि मेकअप करते हैं कि भैया जी शायद फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन लगता है, ठीक है, आईलाइनर लगता है, और दुनिया भर की चीजें लगती है, मैं नहीं जानता, इतना बड़ा डिब्बा सा आता है उसमें दुनिया भर की चीजें लगती है, यानी कि मेकअप के लिए। अब मेकअप तो हो गया, लेकिन जब हम फेस वॉश करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी मेकअप करा था, जितनी भी फॉर्मेटिंग करी थी वो क्या हो जाएगी, वो सभी की सभी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, धुल जाएगी, हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि जो कि हमारा टेक्स्ट है ये क्या है, ये एक दुल्हन है, और ये दुल्हन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं जी, मेकअप कर रहे हैं दुनिया भर का, और इस मेकअप को धुलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। किसका, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से, तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कि घर पर थी, जैसे कि बिल्कुल नॉर्मली भैया आंखों के नीचे क्या है कि काले गड्ढे भी पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो ये आपके क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कैसे, तो आप देखेंगे अभी ये जो 1002 है ये बिल्कुल सादा सिंपल सा लिखा है, कैसा, बिल्कुल सादा सिंपल सा। मैं इसे थोड़ा सा क्या है, मैं इसे थोड़ा सा यहां पर
मैं इसे थोड़ा सा सुंदर कर देता हूं। क्या सुंदर, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसे मैंने कोई दूसरा कलर दे दिया, है ना। अब ये क्या हो गया भैया जी, ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा हो गया, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब मुझे इसे क्या करना है, नॉर्मल करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब ये कैसा हो गया, ये बिना मेकअप का हो गया। कैसा हो गया, ये बिना मेकअप का आपका हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, क्लियर और नॉट, आगे बढ़े, ठीक है जी। अब देखेंगे हम यहां पर, तो ये क्या है, ए के नीचे जो इरेजर है आपकी, क्या है, ए के नीचे जो आपकी इरेजर है, ये किस चीज का काम करती है ये इरेजर, तो ये हमें यहां पर दिखाती है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के उसे। और ये ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे, स्टेप आपको खुद बनाने आने चाहिए, हर चीज के स्टेप में नहीं बनवा पाऊंगा। तो होम मेन्यू, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप कमांड, और फॉन्ट ग्रुप कमांड के अंदर क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या है जी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर और नॉट, आगे बढ़ जाएं। इसके बाद देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस जगह पे, है ना। ये किस लिए होता है, तो हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट और सुंदर करने के लिए, अपने टेक्स्ट को क्या इफेक्टिव बनाने के लिए, टेक्स्ट को अलग से इफेक्ट देकर और ज्यादा अधिक आकर्षित बनाने के लिए, टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव बाय गिविंग डिफरेंट इफेक्ट। और यहां पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है कि कुछ इफेक्ट यहां पर आपको मिलते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आकर्षित हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर बना रखी है। देखेंगे आगे, देखो जैसे अभी तक तो मैंने इसे 1002 को नॉर्मल सा सुंदर करा था, कैसे कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये करा था, ये ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं है। अगर मैं इसे और अच्छे से करना चाहता हूं तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और यहां पर आप देखोगे कि पहले से ही डिजाइन की हुई यहां पर कुछ फॉर्मेटिंग दी गई है, जिनसे कि हम इसे और ज्यादा अधिक सुंदर बना पा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो, है ना, देख पा रहे हैं आप सभी। तो हम यहां पर इसे क्या कर पा रहे हैं, और ज्यादा अधिक सुंदर कर पा रहे हैं, किसके जरिए, ये देखेंगे यहां पर अलग अलग इफेक्ट्स आपको दिए गए हैं। कैसे अलग अलग इफेक्ट्स आपको यहां पर इसके दिए गए हैं, ठीक है जी। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन भी हमें कहां मिल जाता है, आपका टेक्स्ट इफेक्ट का, तो ये भी हमें होम मेन्यू के अंदर ही मिलता है। कहां पर, होम मेन्यू के अंदर ही ये ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है। चलो सर, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा। देखिए, अगर किसी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप अपने फोन की सेटिंग में जाएं। फोन की सेटिंग में जाकर के एप्लीकेशन, ऐप मैनेजमेंट होता है, ऐप मैनेजमेंट में ऐप को खोलें, उस लिस्ट में टेलीग्राम को खोलें। वहां पर एक ऑप्शन आता है ऐड लिंक का, कौन सा, ऐड लिंक का। जब आप उस ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर 3 टिक करने के लिए मांगेगा, आप उन तीनों पर टिक कर देना, और फिर जब आप ऐप में जाकर के लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपका ग्रुप जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। अब काफी दोस्तों का ग्रुप तो ज्वाइन है, बट उनके मैसेज नहीं जा रहे, तो उन्हें लगता है कि ग्रुप ज्वाइन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रात में 8 से 10 मंडे टू सैटरडे आपको मैसेज करना होता है। उसके अलावा वो डाउट ग्रुप जो है वो ओपन नहीं होता, ठीक है। चलिए, क्लियर और नॉट। अब काफी दोस्त मुझसे ये जरूर कहेंगे कि सर आप इन लोगों के ऐसे डाउट पढ़ते क्यों हैं, तो भैया थोड़ी सी क्या है, इन लोगों के जरिए थोड़ी सी सांस लेने का मौका मुझे भी मिल जाता है। अगर मैं लगातार पढ़ाऊंगा तो शायद पता चले कि दम ही घुट जाए बिना सांस लिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि इनके बहाने क्या थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है 10 सेकंड का, ठीक है। सर इनके प्रश्न भी बताया करो आप, भैया सब कुछ प्रश्न ही है, सब कुछ प्रश्न ही है। और इनसे कैसे प्रश्न बनेंगे, वो आपको एज अ वर्कशीट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कैसे, वो आपको एज अ वर्कशीट प्रोवाइड करवाई जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, चेंज कीज का। आप देखेंगे कि हमारा जो फॉन्ट ग्रुप कमांड था, इसमें आप देखो फॉन्ट को जानते हो, फॉन्ट साइज को जानते हो, इटैलिक, बोल्ड, हर एक शब्द का मतलब अगर आपको पता लग गया तो आप समझो कि आप इस सबको समझ गए। स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इंक्रीज इन फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट्स, और टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, फॉन्ट कलर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट, टाइपोग्राफी, बचा क्या, चेंज केस। इससे और समझ लेते हैं। तो आप समझिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप में से काफी दोस्तों के एग्जाम में ये सभी चीजें क्या है, पूछी जाएंगी, है ना, पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि फॉन्ट ग्रुप कमांड के अंदर ये सभी चीजें मिलती हैं, कौन सी चीज का क्या प्रयोग है वो भी आपने यहां पर क्या है देख लिया, है ना। अब लास्ट आपका बचता है एक चेंज केस, और चेंज केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या है, चेंज केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चेंज केस का जो लोगो होता है वो कैसा होता है, एक ए कैपिटल
और एक ए स्मॉल, इसके बगल में ये, तो ये हो गया आपका किसका, चेंज केस का लोगो। अच्छा, चेंज केस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और चेंज केस है क्या, चेंज केस है क्या और इसमें की हमें जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, वर्कशीट में नहीं दी है अपने क्वेश्चन, भैया मिलेंगे, कल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आप देखो कि चेंज केस क्या होता है। तो मान लो मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है, मैंने कोई फाइल बनाई और मैंने उसके सभी के सभी जो लेटर हैं, मैंने 5000 पेज की कोई बुक लिखी और उस सभी के सभी लेटर को मैंने क्या कर दिया, टाइपिंग करते टाइम पे कैपिटल कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। बाद में हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो तुमने इतनी मेहनत से, क्या है, इतनी शिद्दत से मेहनत करी है, गलत करी है। आपको क्या करना था कि आपको हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के क्या करनी थे, स्मॉल करनी थी। अब क्या हम एक एक करके इन्हें सही करेंगे, अगर हम एक एक करके इन्हें सही करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कितना, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है चेंज केस, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके केस को चेंज करने के लिए कि उसका कैपिटल हो, स्मॉल हो, किस प्रकार से। तो चेंज केस के अंदर में 5 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से 5 ऑप्शन, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताएं चेंज केस के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता, चेंज केस के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता, इस तरह से आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लेगा। और इनके नाम में ही, इनका अर्थ भी छुपा हुआ है। चेंज केस के अंदर 5 ऑप्शन मिलते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। कौन कौन से आपके, तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। सेंटेंस केस क्या काम करता है, तो वाक्य का, प्रत्येक वाक्य का पहला जो लेटर है आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लोअर केस, जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, चलिए वो सभी का सभी क्या हो जाएगा आपका, वो सभी का सभी आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपर केस, तो जितना भी आपने लिखा है वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, वो सभी के सभी आपका कैपिटल हो जाएगा। हवा में जा रहा है सब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो भैया ये आप में दिक्कत है कहीं ना कहीं, है ना। अगर एक चीज बताओ, एक बात बताना सही सही, एक बात पहले मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा, फिर आपके जो भी भाई की दिक्कत है मैं उसे दूर करूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि अपर केस सभी अक्षर, उनके नाम में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, और टोंगल केस प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल। इसमें लिख लेंगे बाकी सभी कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन हमें मिलते हैं किसमें, चेंज केस के अंदर। और चेंज केस का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, चेंज केस का जो ऑप्शन है ये हमें मिलता है आपका होम मेन्यू में। ठीक है, चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, सीधी सीधी आपके एग्जाम में रखी मिलेगी। इस पूरे सिस्टम को इंपॉर्टेंट टिक करना, आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वही तो लिखा है, लोअर केस में सभी अक्षर स्मॉल लेटर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सभी अक्षर आपके स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, इनके नाम में ही चीजें लिखी हुई हैं। सेंटेंस केस, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, लोअर केस सभी अक्षर स्मॉल लेटर, अपर केस सभी अक्षर कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, टोंगल केस प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल। ठीक है, चलिए अब एक भाई अभी कह रहे थे कि मैं तो कछू पल्ले ना पड़ रहा, क्या करो जाए। तो भैया जे करो जाए, सुनो हमारी बात। एक बात बताओ कि घर में बना खाना, मटर पनीर की सब्जी बनी और बहुत टेस्टी बनी। भाई साहब घर में 10 लोग रहते हैं, 9 को वो सब्जी इतनी टेस्टी लगी कि भाई साहब उंगलियां चाट गए, सबको बढ़िया लगी। ठीक है, लेकिन जो एक था वो कह रहा हो कि मैं तो स्वाद ही ना आओ। क्या कह रहा है वो कह रहा वो तो स्वाद ही ना हो, जामे नेकू जामे कचू है हुए, ना जामे नमक ना जामे मिर्च। तो एक बात बताओ आप, क्या वो सब्जी खराब बनी है, या जो वो 10वां खाने वाला है उसकी जीभ में कोई दिक्कत है, उसे कोविड तो नहीं हो गया कहीं, उसे स्वाद ही नहीं आ रहा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, या ऐसा पॉसिबल है कि उन जो 9 लोग हैं आपके, उन्हें वो बेकार हैं और इस एक की बात सही है, किसकी बात सही होगी। तो यही सिस्टम है आपका। यहां पर जो आप 50,000 लोग पढ़ रहे हैं, आप सबको मटर पनीर की सब्जी एकदम जबरदस्त अच्छी लग रही है, लेकिन उनमें से कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चुप पल्ला ही ना पड़ रहा हो। तो भैया कोशिश करो, ठीक है, कोविड का इलाज करवाओ, जो भी चीजें हैं आपकी, है ना, इलाज वगैरह करवाओ, बिल्कुल पल्ले पड़ेगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि पल्ले ना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम एक बार इसका क्या है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट यहां से जरूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं ये काम कैसे करेंगे ये चीजें। तो आप देखेंगे मैंने यहां पर कुछ टाइप किया, मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर एक पैराग्राफ लिखा, दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो, दिखाई दे रहा है आप सभी को ये पैराग्राफ। ठीक है जी,
अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ की क्या है, इसमें बताओ कौन सा केस लग रहा है, इसमें कौन सा केस है बताओ, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, या फिर टोंगल केस है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, कैसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन आपको एक पैराग्राफ दे देगा और इस लेक्चर की वीडियो निकाल करके दूसरे फोन से अलग रख लेना कि सर ने ऐसे बताया था, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि अभी तक ऐसा आया नहीं है, लेकिन अब आएगा। कैसा कि भैया ये जो आपका पैराग्राफ है, आपको एक इस पैराग्राफ की फोटो दे देगा इतनी एमएस वर्ड की, और आपसे कहेगा कि दिए गए चित्र में इस सेंटेंस में कौन सा, इस पैराग्राफ में कौन सा केस यूज हुआ है। तो आप कैसे पता करोगे, आप कहोगे भैया ये लाइन है, इसका पहला अक्षर शब्द का क्या है, कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और फिर आप देखेंगे ये जो वाक्य कंप्लीट हो गया, फिर जो नया सेंटेंस चालू हुआ उसका डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो जहां पर हमारी जरूरत होती है इसे हम कहते हैं सेंटेंस केस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटेंस केस। अब अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई इस सबको क्या कर दो, सारे लेटर्स को आप क्या कर दो, कैपिटल कर दो, हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे जी, चेंज केस पे जाकर के अपर केस कर देंगे, किस पे जाकर के, चेंज केस पे जाकर के। तो आप देखेंगे कि जितने भी लेटर थे ये क्या हो गए, ये सभी के सभी अपर केस हो गए। कैसे हो गए, देख पा रहे हैं आप सभी, ये सभी के सभी कैसे हो गए जी, अपर केस हो गए। क्लियर और नॉट, ठीक है, अपर केस। आप चाहते हैं ये सभी स्मॉल हो जाएं, कैसे हो जाए, स्मॉल, सिलेक्ट करो, लोअर केस कर दो, सारे के सारे कैसे हो गए, एक तरफ से स्मॉल हो गए, कैसे हो गए, एक तरफ से सारे के सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। इसके बाद और आगे बात करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, क्या है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, उनके नाम में ही चीजें छुपी हैं। अगर आप थोड़े से क्या है, अगर आप समझदार हैं और एक अच्छे, सच में आप एक ऑफिसर बनने की यहाँ पर क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो ये चीजें आपको दिक्कत नहीं करेंगी। आप देखेंगे कि प्रत्येक शब्द, कैपिटलाइज ईच वर्ड है ना, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। और इसके बाद आपका बचता है टोंगल केस। तो टोंगल केस हमारा क्या काम करता है जी, टोंगल केस आपका काम करेगा कि प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल, बाकी के सभी कैसे हो जाते हैं, कैपिटल, है ना। चलिए, क्लियर और नॉट, ठीक है सर, आपने इतना सारा इतनी जल्दी कैसे टाइप कर दिया, तो इसके लिए आपको पहले की क्लासेस देखनी पड़ेंगी, है ना। बाकी देखो, हंसी मजाक अपना एक तरफ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी दोस्त नए जुड़े हैं, क्योंकि काफी बच्चे अब कोर्स ले रहे हैं, अगर आप नए जुड़े हो और अगर आप 7वीं 8वीं क्लास ले रहे हो, तो सच में आपको समझ में नहीं आएगा। आई एग्री विद यू, आपको क्या है, समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि आपको एमएस वर्ड की पहली क्लास करनी है और वहां से आगे बढ़ते हुए आना। आप इस क्लास को ना देखें, जब रेगुलर आपकी क्लासेस हो जाए, बराबर हो जाए, तब आप इन क्लासेस को देखिए, है ना। हम डायरेक्टली बिना उनकी बात जाने उन्हें जज भी नहीं कर सकते कि भैया आपको क्या है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ भी। तो होता क्या है आपका, इस वजह से जो बच्चे पहली बार अगर देख रहे हैं, तो आपको क्या है कि आप शुरू से देख लीजिएगा, तो फिर आपको एक एक चीज समझ में जरूर आएगी, ठीक है। चलो, क्लियर और नॉट, तो ये आप सभी समझ गए कैसे होता है, टोंगल केस क्या है, सभी एक एक पॉइंट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और एक और चीज, क्लास क्या है आपकी, क्लास आपकी अब डेली थोड़ी सी क्या है, लंबी चला करेगी, लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये लिस्ट दी गई है आपकी, कौन कौन सी, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स, ऐसे क्वेश्चन आपका एडब्ल्यूओ, टीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस एससीएम में पूछा गया था। क्या पूछा था कि चेंज एनी इन अपर केस, यानी कि एक एनी शब्द है, इसे किस में बदलना है, हमारा अपर केस में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, या मैं कहता हूं यहां पर चेंज सिस्टर, ठीक है, सिस्टर इन चेंज सिस्टर इन लोअर केस, बताएं आप, है ना। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एक आपको शब्द दे दिया जाएगा कोई भी, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस शब्द को हम सिलेक्ट करके अपर केस कर दें तो क्या हो जाएगा। तो जी यहां पर तो हो जाएगा आपका ANNIE, ठीक है। चेंज दिल्ली पुलिस इन अ कैपिटलाइज्ड वर्ड, तो दिल्ली पुलिस 2 शब्द हैं, तो पहला अक्षर कैपिटल और फिर पुलिस का P कैपिटल, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद चेंज एग्जामिनेशन इन टोंगल केस, ये आपका पूछा गया था। तो टोंगल केस क्या होता है आपका, पहला स्मॉल और बाकी के सभी कैसे, बाकी के सभी आपके कैपिटल, बाकी के सभी क्या हैं,
बाकी के सभी आपके कैपिटल। चेंज सिस्टर इन लोअर केस, सिस्टर को लोअर केस में कर दो, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए सर इसकी शॉर्टकट की बता दीजिए। भैया बता दिया, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 से आप चेंज केस पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में आप देख सकते हो अगर आपको सेंटेंस केस करना है तो एस या फिर ये है ना, ये हमें यहाँ पर यूज नहीं करनी पड़ती, इनकी शॉर्टकट केस नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी बताते हैं। तो ये सिस्टर क्या हो जाएंगे जी, सिस्टर के सभी लेटर क्या हो जाएंगे जी, छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसे कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट दे दे तो क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो इनकी सीरीज याद रखो आप, इनकी क्या है, बहुत ज्यादा यूनिक अगर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछ लेगा। मान लो मैंने कहा कि मुझे अपर केस करना है और शॉर्टकट की के जरिए करना है। ठीक है, क्या करना है, मुझे अपर केस करना है और शॉर्टकट की के जरिए करना है। अब हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो मुझे किसी टेक्स्ट को अपर केस करने के लिए 3 बार शिफ्ट F3 दबाना पड़ेगा, क्योंकि जो शिफ्ट F3 वो तीसरे नंबर पर है। कैसे, देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट F3 दबा रहा हूं, तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम आता था सेंटेंस केस, वो वाला काम करेगा। दोबारा मैंने जब शिफ्ट F3 दबाया तो जो दूसरे नंबर पर आ रहा था आपका अपर केस, वो वर्क किया। फिर तीसरे नंबर वाला दबाया तो आपका ये आ गया चौथा, पांचवा। तो ये क्या है आपका, यही चीज आपकी यहां पर रिपीट होती रहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने अपने फॉन्ट ग्रुप कमांड को क्या है, एक तरफ से कंप्लीट कर लिया है। और अब आप लोग आंखें बंद करके ये मुझे बता सकते हैं कि कौन से का नाम क्या है। यहां पर जो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसका नाम क्या है और किसका क्या प्रयोग है, ये सभी चीजें आपको क्या है पता लग चुकी होंगी। यस और नॉट। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसका नाम आराम से बता पाएंगे कि ये है जी फॉन्ट। ठीक है, ये है आपका फॉन्ट, ये है फॉन्ट साइज, ये इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, चेंज केस, आपका क्लियर ऑल, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है या नहीं, सभी चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। अच्छा, खाना भी खाना है हमें, एक भैया कह रहे हैं कि खाना भी खाना है हमें। भाई तुम अपने खाने की चिंता, मेरे खाने की भी चिंता कर लिया करो। ठीक है, मैं आपकी वजह से, मैं आपकी वजह से, आप लोगों की क्लास की वजह से, पता है घर पे था, घर वाले सभी कह रहे थे कि बेटा आज मत जाओ, ठीक है आज त्योहार है, राखी है, मत जाओ आज, रुक जाओ। लेकिन मैं 250 किलोमीटर दूर आया सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की क्लास है। दीदी मम्मी सब लोग कह रहे थे कि बेटा मत जाओ, रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कल चले जाना, कल से आपकी क्लास हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, हो चुका है। क्या है कि जो सिलेक्शन है ना, जो मौके हैं वो लाइफ बार बार नहीं देती है, और मेरे ऊपर आप में से काफी सारे लोगों लोगों का सिलेक्शन निर्भर है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक एक नंबर जरूरी है। इस वजह से मैं जब सुबह का भूखा यहाँ पे निकला हूं, और मैं आते अभी मैं आया था, अभी मैं 6 बजकर 55 मिनट पे मैं ऑफिस में एंटर हुआ, बहुत ही स्पीड में, और मैंने तुरंत आपकी क्लास ली है। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं। मुझे तो नौकरी नहीं लेनी, एक बात समझो आप, मुझे नौकरी नहीं लेनी, आप लोगों को तो आप लोग यहाँ पे क्या है बने रहें, कोई समस्या नहीं है। 15-20 मिनट बाद खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, क्या है, फॉर ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। मैं ऐसा कह के आप लोगों से सिंपैथी नहीं लेना चाह रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेहनत की जाती है तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। जब हमारे सामने गोल तैयार होता है कि ये करना है तो करना है, फिर 5-10 मिनट ऊपर नीचे नहीं देखी जाती। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज और देखें यहां पर आप, एक चीज और देखेंगे कि ये सारे टूल हमने यहां पर कर लिए। सर कौन से सारे टूल कर लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक कॉर्नर में एक बटन होता है जो कि इस पूरे ऑप्शन को खोलता है। यहां पर एक बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या करता है, ये सारे के सारे ऑप्शंस को आपके यहां पर ओपन करता है। तो ये किस लिए होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये बटन है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का, यानी कि फॉन्ट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, किससे संबंधित, फॉन्ट से संबंधित जितनी भी आपकी चीजें होती हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, वो यहां पर ओपन हो जाएंगी। कैसे, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। क्या होती है, Ctrl+D। तो इसे याद रखिएगा, आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है। भैया व्हाट इज डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो डायलॉग बॉक्स जब भी आप किसी चीज को, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप
जब भी आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उससे एक बड़ा बॉक्स खुल के आता है, वो आपका क्या हो जाता है, डायलॉग बॉक्स हो जाता है एक तरह से, ठीक है। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D, है ना, ठीक है। चलो, तो आप देखेंगे Ctrl+D जैसे ही हम दबाते हैं तो फॉन्ट से संबंधित जितने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं वो खुल जाते हैं एक साथ, क्योंकि वहां पर फॉन्ट ग्रुप कमांड में सारे ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे पाते, सारे ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई नहीं दे पाते, है ना, सारे ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट ग्रुप कमांड, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो यहां पर लिखे हैं। यहां पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, अगर आपको यहां पर ना दिखाई दे रहा हो, तो आप देखेंगे कि यही सभी ऑप्शंस को मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, और आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि फॉन्ट कलर, तो यहां पर आपने काफी सारे ऑप्शंस तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नए हैं, जैसे कि स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सैंपल, यानी कि जब भी हम किसी भी टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट डालते हैं तो उसका अंतर हमें यहां पर दिखाई दे जाता है, जिसका सैंपल और नमूना लिखा रहता है। टेक्स्ट इफेक्ट, अंडरलाइन स्टाइल, फॉन्ट कलर, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये सारे ऑप्शन हमें कहां मिलेंगे, ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं कहां पर, ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं एमएस वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। आपसे कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि बताएं एमएस वर्ड में स्मॉल कैप्स का ऑप्शन कहां होता है। अब जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से एमएस वर्ड पढ़ा है, उसने फॉन्ट ग्रुप कमांड पूरा पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उसे यह पता नहीं लग पाया कि स्मॉल कैप्स का ऑप्शन कहां पर होता है, क्योंकि ये चीज नहीं देखी थी अंदर से, है ना। चेन 2 की जरूरत नहीं है, वैसे लगवा लेते हैं। देखें आप कि ये जो ऑप्शन है ये मैंने सारे यहां पर रख दिए हैं कि ये ऑप्शन हमें कहां मिलते हैं, एमएस वर्ड में मिलते हैं। इन्हें बस एक एक बार रीड कर लेना, याद नहीं करने, ठीक है, रीड कर लेना, ये चीजें आपको क्या है, याद नहीं करनी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, फॉन्ट क्या होता है अभी बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो भाई, मैं पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज आप उन क्लासेस को करें, ठीक है जी। आगे बढ़े, 10 मिनट और लेंगे, फिर इसके बाद हम यहां पर अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। सर आपका घर कहां पर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो हमने यहां पर फॉन्ट ग्रुप कमांड को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप कमांड पे, कहां पर, पैराग्राफ ग्रुप कमांड पे, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप कमांड पे आ जाते हैं हम यहां पर, और आप याद रखिएगा इन पर इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि होम मेन्यू में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले ऑप्शंस होते हैं, और यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछ लेता है, इस वजह से यहां पर क्या है, आपका टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, फोन डायलॉग बॉक्स एक बार और बता दीजिए, उसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो मैंने सारे आपको एक ही बार में बता दिए, दिक्कत नहीं है। एक बहन है हमारी, वो बहुत देर से ये पूछ रही है कि सर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यहां पर कोकिला क्यों लिखा हुआ है, आपने तो कैलिबरी बताया था। तो जो टेक्स्ट में हम वर्क करते हैं वही जो फॉन्ट में हम वर्क करते हैं वो यहां पर आता है। मैं आपके लिए जब कंप्यूटर पे काम कर रहा था, जब ये पीपीटी तैयार की थी, तो यहां पर मैंने कोकिला में, ये जो डिजाइन है आपकी लिखी हुई टेक्स्ट की, ये कोकिला की है इसलिए आ रहा है। आपको कैलिबरी में काम करना है, कैलिबरी में आ जाएगा, ये चीज समझो, ठीक है। आपने 1 घंटे से सिर्फ एक ही कमेंट करा, ये क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, होता तो मैं आपका जवाब तुरंत दे देता, आप समझो इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। भैया मेरा घर फिरोजाबाद में है, ठीक है, चूड़ियों का शहर आप सभी ने सुना होगा, वहां पर, ठीक है जी। चलो, तो बिना हमारे शहर की मदद लिए आप में से किसी की भी शादी नहीं हो सकती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिना चूड़ियों की तो शादी होना ही नहीं है भैया, तो क्या है, याद रखेंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अब हम आ जाते हैं कहां पर, पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। तो पैराग्राफ ग्रुप कमांड के जो एक एक ऑप्शन है, जितने सारे ये आपके ऑप्शन हैं, ये सभी क्या है, इन्हीं सब के बारे में हमें यहाँ पर क्या है, जानकारी लेनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे हम कहते हैं, पहले मैं इनके नाम बता देता हूं आपको एक बार, फिर मैं इनके क्या है धीरे धीरे करके यूज बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसे हम कहते हैं बुलेट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बुलेट्स। ये वो वाली बुलेट नहीं है जो आमतौर पर लड़कों का ड्रीम होता है, ये वो वाली बुलेट नहीं है, ये क्या है, ये बिंदकी है, बिंदकी आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना, बिंदी जो आप लोगों ने सुना वो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये है नंबरिंग, ये क्या है, ये है आपका दूसरे नंबर पर नंबरिंग। ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, क्या है, ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। ये है आपका डिक्रीज इंडेंट, क्या है,
हालांकि इन्हें मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा। ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। क्या है? इंक्रीज इंडेंट। ये है आपका सॉर्ट। ये है आपका शो एंड हाइड बटन। कौन सा बटन? शो एंड हाइड बटन। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सिंबल दे देगा, आपको दे देगा बताओ ये जो पी लिखा हुआ है एक तरह से ऐसा, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट। ये है आपका सेंटर अलाइनमेंट। ये है आपका राइट अलाइनमेंट। ये है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये है आपका लाइन एंड स्पेस। लाइन एंड स्पेस, इनका यूज जब आप जानोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ये है आपका कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये है आपका बॉर्डर। ये है आपका बॉर्डर। कल एक भाई ने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भेजा था और दिखाया था कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप कमांड में पाया जाता है और कौन सा ऑप्शन आपका किस में पाया जाता है, पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। अलग अलग करके पूछ लेगा। 3 ऑप्शन वहां के दे देगा, एक यहां का दे देगा। आपको बताना होगा कौन सा नहीं पाया जाता। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जी फॉन्ट ग्रुप कमांड में इनमें से जो भी दिया गया वो नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़े अब। तो ये जितने भी नाम थे वो मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं। अब इन सभी का यूज जानना, इन सभी का यूज समझना ही हमारा क्या है, टास्क है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, फोर्थ जस्टिफाई अलाइनमेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, लाइन एंड पैराग्राफ, शॉर्ट, सेटिंग, बॉर्डर, शो एंड हाइड। ये सारे ऑप्शन कहां मिलेंगे? तो ये सारे ऑप्शन हमें कहां पर मिलेंगे? ये सारे के सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताएं बताएं निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ग्रुप कमांड का एक हिस्सा नहीं है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट ग्रुप कमांड का एक हिस्सा नहीं है। तो आपको क्या बताना होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने चेंज केस। ऑप्शन ए है आपके सामने चेंज केस। ऑप्शन बी है आपके सामने बॉर्डर। ऑप्शन सी है आपके सामने बोल्ड। और ऑप्शन डी है आपके सामने इंक्रीज फॉन्ट। बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका किसमें नहीं मिलता, फॉन्ट ग्रुप कमांड में नहीं मिलता। तो आप कैसे बता देंगे? यस और नो? एडिटिंग एंड स्टाइल नहीं भैया, कराएंगे, क्यों परेशान होते हो भाई? सब कराएंगे, थोड़ा थम तो जाओ। सीक्वेंस वाइज ही तो चलोगे। जब घर पे सीढ़ियां चढ़ते हो तो पहले पहली सीढ़ी चढ़ते हो या पहले 10वीं चढ़ते हो, फिर बाद में आकर के पहली चढ़ते हो? भाई एक एक करके चढ़ी जाती है। 9वीं चढ़ोगे तब 10वीं पे पहुंचोगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पहला पैर पहली पे, फिर 10वीं पे, फिर दूसरी पे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बॉर्डर। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो बड़ी ही आसानी से आप लोग बस इन चीजों को समझते चले जाइए। ये सभी चीजें याद कराने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी। ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हम सबसे पहले इसमें जो प्रयोग समझेंगे वो समझेंगे सॉर्ट का। यहां पर एक शब्द होता है SORT, और ये सॉर्ट क्या होता है आपका? SORT। और इस सॉर्ट का प्रयोग क्या होता है? तो आप देखेंगे कि इसका प्रयोग शब्द या संख्या को हम कहें आदि को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू सॉर्ट वर्ड्स, नंबर, नेम, ETC। अब ये तो कोई बात नहीं हुई जी, सॉर्ट का सॉर्ट करने का क्या मतलब है? तो इन्हें किसी तार्किक क्रम में लगाया जाता है। कैसे? किसी लॉजिकल फॉर्म में लगाया जाता है। सॉर्ट का मतलब क्या है? आप लिख सकते हैं कि किसी टेक्स्ट या नंबर को, किसी टेक्स्ट या नंबर्स को किसी तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल वे, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में हम कह सकते हैं कि किसी टेक्स्ट नंबर को या किसी लॉजिकल सीक्वेंस में, या हम कहें कि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कैसे जो डिक्शनरी आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहां पर सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। ये लाइन आप पूरी अपनी तरफ से लिख लेना। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से लिख लेना क्या, कि किसी टेक्स्ट या नंबर को किसी लॉजिकल सीक्वेंस में, या हम कहें कि आपका डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखने के लिए। कैसे? तो आप देखेंगे कि मेरी जो आपकी लिस्ट है, फोन की जो लिस्ट है, उसमें कुछ नंबर्स हैं, सेव हैं जी। एक नंबर है बी के नाम से सेव, एक नंबर है सी के नाम से सेव, एक नंबर है ए के नाम से सेव, एक है जेड के नाम से सेव, एक है वाई के नाम से सेव, एक है आपका डब्ल्यू के नाम से सेव। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस लिस्ट को कैसे करना है? डिक्शनरी ऑर्डर। जैसे हमारे फोन में जो लिस्ट होती है नंबर बाय नंबर आती है, यानी कि सबसे ऊपर क्या आएगा? ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका क्या आएगा? डब्ल्यू, फिर वाई और जेड। तो ये क्या हो गया? सॉर्ट के जरिए हम उन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? हम उन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? हम यहां पर सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। आप इसे Z to A कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जेड,
YWCBA, ऐसे ही नंबर 1 2 3 के फॉर्म में। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे और मैंने यहाँ पर लिखा क्या, मैंने यहाँ पर लिखा 8 6 9 7 5। तो इससे क्या है, हम यहाँ पर तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? 5 6 7 8 9, अगर ऐसे करना है तो, बदलना है तो 9 8 7 6 5। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉर्ट। अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्ट बाय नेम, उसकी ABCD के अकॉर्डिंग, सॉर्ट बाय आपका यहाँ पर तो आपका यही दो काम करते हैं इसमें। जो नॉर्मली हमारा MS वर्ड होता है, नॉर्मली आपका कंप्यूटर होता है, उसमें आप डेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि जो बिल्कुल नया है वो ऊपर रहे। उसमें आप क्या है, साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि जितनी बड़ी फाइल होगी वो सबसे ऊपर रहे। तो वो अलग अलग चीजें हैं, उन्हें हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर और नोट बताएंगे। सॉर्ट का ऑप्शन मिलता कहां पर है? कौन बताएगा कि मुझे अगर किसी टेक्स्ट को सॉर्ट करना है तो मेरे क्या स्टेप रहेंगे? तो आप कहोगे अब आपको होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर हमें किस पे जाना होगा? सॉर्ट पर जाना होगा। ठीक है, सॉर्ट ऑप्शन पर जाना होगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए। हाँ सर, ये ऑप्शंस देखिए, अगर आप सच में ही आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जितने भी ऑप्शन आप पढ़ रहे हो ना, ये काफी सारे ऑप्शन हमारे फोन में आते हैं भाई। सॉर्ट का ऑप्शन हमारे फोन में आ जाता है, फिल्टर का ऑप्शन हमारे फोन में आ जाता है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हमारे फोन में होता है, कट कॉपी पेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हमारे फोन में होते हैं नहीं होते, और इनका प्रयोग भी करते हो। लेकिन यहां पर आकर क्या है कि यहां पर आकर के आप एकदम भोले बन जाते हो, जैसे आप कुछ भी नहीं जानते, है ना, जैसे आप कुछ भी नहीं जानते। जो भाई ये कह रहे थे ना कि सर कुछ भी पढ़ लेना पड़ रहा, अगर मैं उनसे कहूं, अगर उनसे कोई रूठ जाए ना, तो वो कॉपी पेस्ट का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। कैसे? एक सॉरी लिखा और उसे पेस्ट करा, 2 लिख गए, फिर उन्हें कॉपी करा पेस्ट करा, 4 लिख गए, 4 को कॉपी करा पेस्ट करा, 8 लिख गए, 8 को कॉपी करा पेस्ट करा, 16 लिख गए, और ऐसे करके उन्होंने इतनी बड़ी चैट भर दी भाई साहब, सॉरी 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 सॉरी, और भेज दिया जिसे मनाना था उसे। वहां पर उन्हें क्या है, वहां पर तो उन्हें कॉपी पेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, लेकिन जब मैं यहां पर बता रहा हूं तो यहां पर उन्हें नहीं पता, है ना, यहां पर उन्हें नहीं पता। तो समझिए, अगर आप समझने का मन बनाएंगे तो जरूर चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि वही सब चीजें हैं, कुछ भी क्या है, कुछ भी आपका बाहर का नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अलाइनमेंट क्या है। अब है आपके सामने अलाइनमेंट। कैसे? लेफ्ट अलाइनमेंट, तो टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज, यानी कि हमारा जो, देखिए मैं अलाइनमेंट पहले आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर आप देखें कैसे। देखो, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः जब भी हम कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं, सामान्यतः जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो आप देखोगे कि मैं ऐसे खड़ा हूं। ठीक है, जब हम अपने कॉपी पर काम करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके सामने ऐसे करके बैठते हैं। तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारा राइट हैंड। तो जब भी हम लिखना शुरू करते हैं वो कहां से करते हैं बताएंगे आप? अगर आप, अच्छा वाह सर क्या आइडिया दिए हो आप, हाँ ये आइडिया जरूर मान लियो है, और कछु मानो मत मानो, जा जरूर मानियो। ठीक है, चलो आप देखेंगे कि जब भी हम अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू करते हैं तो कहां से करते हैं, तो आप कहेंगे भैया हम लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है, और जो आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है, जो उर्दू होती है, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना है, यानी कि मेरा जो कर्सर है वो लेफ्ट हैंड से लिखना है राइट हैंड की तरफ, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या? लेफ्ट अलाइनमेंट। मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, क्या, कुछ भी लिख दो, बताएं क्या लिखें। चलिए, ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए क्या है मैं इसे बार बार लिखता हूं आप लोगों के सामने कि अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। क्या है? तो ये कहां से लिखी गई, ये पेज के लेफ्ट टू राइट लिखी गई, इसी को हमने कहा लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा पेज था, ये कहां से लिखी जाए, ये लिखी जाए लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। कहां से? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, तो हम कंट्रोल R बटन दबाएंगे, और अब आप अगर इसके आगे कुछ भी लिखोगे तो वो कहां लिखा जाएगा आपका, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा आपका, राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा, इसे हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और अगर हम चाहते हैं कि ये बीचों बीच में से लिखा जाए, कहां से, बीचों बीच में से लिखा जाए, तो हमें क्या करना होगा, सेंटर अलाइनमेंट। और अब आप देख पाओगे कि ये पेज के बीचों बीच में लिखिएगा। कैसे? अब ये आपका पेज के बीचों बीच में लिखेगा तो ये हो जाता है आपका कौन सा, सेंटर अलाइनमेंट। तो यही बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं, कौन कौन सी देखेंगे कि लेफ्ट अलाइनमेंट टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज, टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर अलाइन करने के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। क्या पूछा जाएगा जी?
तो आपसे पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड में कर्सर लेफ्ट हैंड अलाइन होता है। यानी कि जब भी हम एमएस वर्ड में कुछ टाइप करने के लिए ओपन करते हैं तो अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिकली कहां से लिखना शुरू होता है, तो वो होता है लेफ्ट अलाइन से। कहां से? लेफ्ट अलाइनमेंट से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड टू द कर्सर इज लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का सिंबल कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल होता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो वो होगी कंट्रोल+L। क्या होगी? कंट्रोल+L। तो अलाइनमेंट का मतलब समझ में आया कि हमारा जो हमारा लिखा हुआ है, सर मेरी एमएस वर्ड की 8 क्लासेस छूट गई हैं, उन्हें कर लूं या कंप्लीट करूं, तो भैया पहले उन्हें कंप्लीट कर लो तब पढ़ो। ठीक है, नहीं 8 क्लासेस सारी छूट गई हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड द कर्सर इज लेफ्ट अलाइन। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि मैंने यहां पर एक नया पेज लिया और इस नए पेज पर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो वो कहां पे लिखा जाएगा? लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, क्या आपका बताएंगे? इसे कहा जाता है भैया लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट के पेज को बीच में अलाइन करने के लिए, यानी कि अपने कर्सर को बीच में से लिखने के लिए, और इसकी जो आपकी शॉर्टकट की होती है, ये होती है आपकी, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+E। क्या होती है? कंट्रोल+E। बस 2 मिनट और दे दो फिर कंप्लीट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। राइट अलाइन। राइट अलाइन क्या है? टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द पेज, यानी कि टेक्स्ट को पेज के दाईं ओर अलाइन करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+R। क्या होती है? बहुत ही इजी है, बहुत ही साधारण है। कंट्रोल+L लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट हो गया, सेंटर के लिए E हो गया और राइट के लिए आपका कंट्रोल+R हो गया। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। इसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है कि जस्टिफाई। ये बहुत बढ़िया चीज है। दिस विल डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, यानी कि यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। देखो इस यहां पर इनके सिंबल्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सेंटर अलाइनमेंट है, जब हम बीच में से लिखना शुरू करते हैं। ये आपके कैसा? ये राइट अलाइनमेंट है। एक होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या मतलब है ये और समझ लो, और फिर क्या है कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलो ठीक है। सर ओवरडोज हो गया, सर भूख लग रही है। ललाओ ना 2 दिन के, सो तुम ओवरडोज हो गया और भूख लगने लगी तुम्हें, है। अभी मटर पनीर की सब्जी बनी होगी तो वैसे 2 रोटी खाते हो और उस दिन 5 खा जाओगे, तब नहीं कहोगे कि ओवरडोज हो गया, तब तो भाई साहब खींचे जाओगे। लेकिन अब क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है तो ओवरडोज हो रहा है। समझो क्या होगा आपका। देखेंगे कि जैसे हम कुछ लिखते हैं जब भी अपने नोटबुक पर, तो होता क्या है जनरली कि एक लाइन हमारी यहां तक जाती है, एक लाइन हमारी यहां पे रह जाती है, एक लाइन यहां पर जाती है, एक यहीं पे रह गई, एक और आगे चली गई। तो हमारा जो राइटिंग है वो कैसा लगता है? बहुत अजीब सा लगता है कि भाई साहब इसके अगर हम किनारों की बात करें तो ये कैसे सांप सीढ़ी जैसे हो जाते हैं, ऐसे, है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा देखने में क्या है? भद्दे से लगते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी कोई बुक देखी होगी, देखी या नहीं कभी कोई बुक? कि गुरुजी 4 साल है गए पढ़ते पढ़ते बुक ही बुक देख रहे हैं, यहाँ कुछ है ही ना रहो, है ना। तो क्या है आपका, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपने जो बुक्स देखी उनमें क्या होता है जी, कि उनमें ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सुंदर से होते हैं। कैसे? सुंदर सुशील से होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें करना होता है जस्टिफाई का प्रयोग। किसका? इसके लिए हमें करना होता है जस्टिफाई का प्रयोग। यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है वो पेज के दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर जगह करने के लिए, जिससे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा आकर्षित दिखे, थोड़ा अच्छा सा दिखे, थोड़ा सुंदर सा लगे कि हाँ ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, यानी कि उसके थोड़े गुण दिखे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, ये नहीं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े तो ये होता है हमारा क्या, ये है हमारा यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट। और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का कैसा हो जाएगा? ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। आपके लिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक फोटो लाई गई है, इससे आप चारों ही अलाइनमेंट को समझ सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में आप देख सकते हो कि ये लाइन यहां तक गई, ये यहां तक गई, ये यहां तक गई, ये यहां पे अटक गई, फिर ये आ गई। यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जा रहा है। सेंटर, तो आप देखोगे ये क्या है, बीच वाली लाइन आपकी सेंटर में रुक गई। राइट अलाइनमेंट, तो बीच ये वाली लाइन आपकी कहां रुक गई? राइट में रुक गई। ठीक है, लेकिन ये है आपका जस्टिफाई, एकदम बुक जैसा, एकदम न्यूज़पेपर जैसा, नोबल जैसा बुक होती है, नोबल होते हैं। इनमें क्या होता है आपका, इनमें आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही ये टाइप होती हैं ज्यादातर। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये पैराग्राफ दे दिया ये वाला,
ठीक है, और आपसे पूछा कि बताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है। निम्नलिखित पैराग्राफ में कौन सा अलाइनमेंट आपका लगा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे भैया इसमें सेंटर लगा है। कैसे पता लगा कि इसकी जो लाइन है वो बीचों बीच में रुक गई, इसकी जो लाइन का एंड हो रहा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा है, इसका राइट हैंड की तरफ हो रहा है। और अगर चारों कोने ऊपर से नीचे तक एक परफेक्ट बॉक्स सा बना रहे हैं तो ये है आपका क्या, ये है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। 2 मिनट और रुकेंगे, फिर करते हैं कंप्लीट। अब बचता है एक फोर्स जस्टिफाई। अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं तो आपको 4 बताने हैं, लेकिन एक ऑप्शन और होता है आपका फोर्स जस्टिफाई। वो क्या वर्क करता है, तो देखो मान लो मैंने यहां पर कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है, मैंने आपका कोई पैराग्राफ लिखा, तो हमारा जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो सबको बराबर कर करके कर देता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा शब्द फंस गया जो कि यहां तक ही लिखा जा रहा है, तो हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करेगा, इस तरह से लिख देगा, जितनी लाइनें बराबर हो रही हैं उतनी, और एक को ऐसे, ठीक है। लेकिन फोर्स जस्टिफाई हमारा क्या करेगा, फोर्स जस्टिफाई क्या करते हैं कि जबरदस्ती, फोर्स का मतलब जबरदस्ती, तो वैसे क्या करेगा कि कंप्यूटर शब्द को भी क्या कर देगा, दूर दूर लिख देगा। कैसे, दूर दूर लिख करके उस पैराग्राफ के बराबर लाने की कोशिश करेगा। और इस फोर्स जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। और जस्टिफाई की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है, तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है सिर्फ कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में देखने के लिए भले ही ना मिले, लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं कैसे, तो आप देखेंगे मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया, और इसमें अभी हमारा प्रेजेंट टाइम पर कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है, बताओ इस टेक्स्ट में अभी कौन सा अलाइनमेंट आपका लगा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर दबाया ये हो गया राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई दबाया ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल जे दबाया ये हो गया आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। कैसा, जस्टिफाई। लेकिन इस जस्टिफाई अलाइनमेंट में भी आप देखोगे कि चारों तरफ से तो पैराग्राफ क्या है, कॉमन है आपका। यहां पर जो ये आपका गैलरी शब्द है ये कितना यहां पर, लेकिन मैं चाहता हूं फोर्स जस्टिफाई, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, और इससे क्या हो गया, जो गैलरी शब्द था आपका वो भी पूरा पैराग्राफ चौकोर करने के लिए क्या है, उसके साथ जबरदस्ती कर दी गई, और इससे क्या कर दिया गया आपका, यहां तक फैला दिया गया। क्लियर है, तो ये आपके हो गए चारों अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सभी चीजें। और इसी के साथ हम आपकी आज की क्लास को देते हैं पूर्ण विराम। और एक बार आप यहां पर देख लेंगे कि इसमें हमने कौन कौन से ऑप्शंस को देख लिया, तो आप देखेंगे बुलेट्स नंबरिंग ये नहीं देखी हमने, अभी आज चारों अलाइनमेंट जान लिए और शॉर्ट का ऑप्शन जान लिया। बाकी चीजों को हम कब देखेंगे, यहां पर कल की क्लास में देखेंगे। एक बार क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, और फिर इसे क्या करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। और क्लास को बताएंगे जरूर आप लोग सभी दोस्त कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम कहां पर थे जी, हम थे आपके होम टैब में आपका फॉन्ट ग्रुप कमांड, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इसमें हमने जाना कौन कौन से बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, और ये किसी टेक्स्ट को क्या करता है, मोटा करने के लिए, उभरा हुआ करने के लिए काम करता है, कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है आई, और ये क्या है, ये थोड़ा सा तिरछा करने के लिए होता है। यू अंडरलाइन होता है आपका कंट्रोल प्लस यू, अगर सिंगल अंडरलाइन करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, अगर डबल अंडरलाइन करनी है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, अगर आपको क्या है कि अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि जो खाली जगह रहती है उस पर स्पेस ना आए। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर क्या, सब स्क्रिप्ट, तो किसी टेक्स्ट के नीचे की ओर, कहां पे, किसी टेक्स्ट में नीचे की ओर छोटा अक्षर लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट, तो किसी टेक्स्ट के ऊपर की ओर छोटा अक्षर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, क्लास अच्छी लगी, यहां पर नहीं, आप कहां पे बताएंगे, डाउट ग्रुप में, और किसी का कोई डाउट होगा वो भी वहीं पूछेंगे। स्ट्राइक थ्रू, तो किसी टेक्स्ट के बीच में से क्या है एक लाइन यहां पर करने के लिए ये हो जाता है स्ट्राइक थ्रू। फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट के कलर को बदलने के लिए, हाईलाइट कलर, उसके बैकग्राउंड में कलर को हाईलाइट करने के लिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो फेस वॉश करा देने के लिए, आपको बहुत अच्छे से याद है। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट पर इफेक्ट देने के लिए। चेंज केस, तो चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और आपका टॉन्गल केस। इन 5 के यूज आपको पता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की थी चेंज केस की आपकी शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस की शॉर्टकट की क्या थी आपकी, शिफ्ट प्लस F3 थी। इसके बाद अगर हम और आगे बात करते हैं, एग्जांपल्स इसके हमने समझे, फिर हम आगे फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जिस क्या था कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हमने कंट्रोल प्लस डी में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं वो देखे।
और फिर हम अपने आगे पैराग्राफ ग्रुप कमांड में, जिसमें कि हमने शॉर्ट को समझा, ये डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर देता है। और फिर हमने यहाँ पर देखा क्या, फिर हमने यहाँ पर देखा लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं आपका कल की क्लास में एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।